सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हमारा डे 3 है लर्निंग स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल का। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट में हाउ टू फाइंड परफेक्ट ब्रेकआउट एंड परफेक्ट ब्रेकडाउन। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है ना, आज हम लोग उसके लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे कि मतलब हम लोग कैसे अच्छा खासा ब्रेकआउट फाइंड आउट कर सकते हैं और ब्रेकडाउन फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्या स्ट्रेटेजी होगी, कैसे हम लोग को करना है। ओके, ये सब कुछ हम लोग वीडियो में बात करते हैं। बाकी तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो वीडियो का पार्ट आपको समझ ना आए आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो आ जाओ लैपटॉप के स्क्रीन पे, फिर हम लोग बात करते हैं। तो गाइज, जैसा कि देख सकते हो, ये हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, ठीक है। और ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग को लेवल्स पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ। ये तो मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, ठीक है। अभी रात के 1:25 हो रहे हैं AM, देख सकते हो 1:25 हो रहे हैं। ओके, तो चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे लेवल्स पे ब्रेकआउट फाइंड करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये एक लेवल है, ठीक। यहाँ पर अब हम लोग क्या कि अब ये तो देखो ये एक लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ देखो रेक्टेंगल है ये, यहाँ जाता हूँ, यहाँ से ये रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर मैंने ये जोन पे ड्रॉ कर लिया, फिर से गया मैं उसी पे। ये मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको जूम कर देता हूँ ज़रा। अब देखो ध्यान से, ये लेवल तो अब इजीली अब ड्रॉ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब मान लो आपने ये ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ से ऊपर का जोन ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ये वाला जोन ड्रॉ कर दिया। अब बात करते हैं कि अब ये परफेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है कि ट्रैप आपको मार्केट कर सकता है, तो बात इस पे है। तो मार्केट आप मान लो, ठीक है। मार्केट यहाँ से मूव कर, आप देख रहे हो यहाँ से अच्छा खासा कुछ आपको लग रहा है बुलिश टाइप का मूव दे सकता है मार्केट। ओके, आप क्या करो ना कि 10 से 20%, 20% आप एक एवरेज ले लो। आप 20% अपनी जो क्वांटिटी है यहाँ से आप बुलिश मूव के साथ आप लगा दो, ठीक है। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, फिर यहाँ थोड़ा रीटेस्ट लिया है, फिर ऊपर गया है, फिर रीटेस्ट लिया है, फिर ऊपर गया है। ओके, तो आपसे मान लो अगर आप रीटेस्ट के लिए नहीं वेट कर सकते हो ना, यहाँ रीटेस्ट तक का ये, तो आप क्या करो कि सिर्फ अपनी 20% क्वांटिटी आप डाल दो, ताकि मान लो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर जाता है तो सिर्फ आपका जो 20% क्वांटिटी है उसका स्टॉप लॉस जाए। जैसे कि मान लो आप 10,000 रुपये कैपिटल से ट्रेड करते हो, तो आप सिर्फ इस पॉइंट पे ना सिर्फ 2,000 रुपये लगाओ, ताकि 2,000 रुपये अगर जाए तो इसका स्टॉप लॉस और कम रहेगा, तो आपको रिकवर करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। वरना अगर आप एक साथ पूरा 10,000 रुपये अपना जो पूरा कैपिटल है, पूरा कैपिटल अगर आप यहीं पर लगा दोगे ना, तो क्या पता अगर ये वापस से रिवर्स कर गया ना, तो पूरा आपका आप ट्रैप हो जाओगे बहुत गंदे तरीके से, और बहुत बुरा तरीके से फॉल करेगा, ठीक है। ट्रैप करने के बाद मार्केट हमेशा बहुत फास्ट में मोमेंटम करता है डाउन साइड का, हमेशा। ओके, अब कुछ और लेवल्स फाइंड कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, अच्छा खासा आपका ट्रेड चला, फिर यहाँ देखा आपने रीटेस्ट लिया, फिर जब इस लेवल का ब्रेकआउट आया, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, यहाँ गए, रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखो, अब ये तो यहाँ से ब्रेकआउट पे गया, वापस से रिटेस्ट लिया, फिर से यहाँ ब्रेकआउट किया। अब मानो, अब देखो, अब जैसे कि ये लेवल है, अब यहाँ से वापस से इसने ब्रेकआउट किया है ना, ज़रा नीचे का भी मैं जोन ड्रॉ कर देता हूँ। देखो अब इस लेवल पे वापस से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, बट देखो क्या हुआ, अगर आप मान लो यहाँ ब्रेकआउट में अगर आप फॉलो थ्रू कैंडल के साथ गए रहते अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट के साथ, तो क्या होता। ये देखो आपका वापस से मार्केट यहाँ रिवर्स किया है, वापस से इस लेवल पे मार्केट वापस आ गया है। आप यहाँ पर ब्रेकआउट के साथ गए रहते, रिवर्स हो जाता, तो आपका स्टॉप लॉस तो इसी लेवल पे आ जाता ना फिर वापस से, क्योंकि यहाँ पर तो आपकी एंट्री हुई थी, यहाँ पर आपका कुछ ये स्टॉप लॉस के पास आ जाता, ये कॉस्ट के पास आ जाता, तो फिर आप एग्जिट मारते या फिर आप थोड़ा नीचे तक का स्टॉप लॉस लगाते। तो ये ट्रेड ऐसे रिस्की हो जाता, इसीलिए मैं बोल रहा था कि 20% क्वांटिटी के साथ हमेशा ब्रेकआउट पे आप 20% क्वांटिटी लगा दो, समझ गए आप, ताकि आपका कैपिटल सेव रहेगा। अब वापस से अब देखो, अब यहाँ पर छोटा सा जोन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो,
अब देखो, अब ये जोन का देखो, अब यहाँ जोन का ये ब्रेकआउट आया, इस जोन का अब यहाँ ब्रेकआउट आया है, ये थोड़ा सा कैंडल विक दिया, फिर उसके बाद फिर कैंडल यहाँ पर वापस से आया, रीटेस्ट लिया है। अब आपने मान लो इस लेवल पे भी अगर आपने ले लिया होता ट्रेड, तो 20% आप क्वांटिटी के साथ गए, ठीक है, यहाँ पर 20% क्वांटिटी के साथ गए। अब यहाँ पर आपको लग रहा है ये विग है नीचे, बट अगर मैं जाऊँ 1 मिनट कैंडल पे तो ये देखोगे आपको ये एक रीटेस्ट दिखेगा, ठीक है। 1 मिनट पे जाते हैं तो आप देखो, 1 मिनट ओपन हो रहा है, ठीक है, खुलने देते हैं इसको, खुल गया। कहाँ है, हाँ ये नीचे के लेवल पे था, हाँ, जो कि मैं आपको बता रहा था कि ये एक रीटेस्ट है। देखो आप अपने हिसाब से आप देखो, ये आया नीचे, यहाँ था, यहाँ पर देखो ये रीटेस्ट लिया है, रीटेस्ट लेने के बाद गया है, समझे आप। तो इसी को मैं बोल रहा था, जब ये रीटेस्ट ले ले तब आप जाओ अपनी 80% क्वांटिटी के साथ, तब आप एकदम रिस्क फ्री रहोगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप ट्रेड लोगे तो अच्छा खासा रहेगा। हमेशा जब मार्केट रीटेस्ट ले ना, तभी हमें, जब मार्केट रीटेस्ट ले ले तब आप अपनी 80% क्वांटिटी आप डाल दो, वरना आप सिर्फ 20% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, समझे। और कुछ लेवल्स अभी देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो अब ब्रेकडाउन के लेवल्स देख लेते हैं, रुको। अब जैसे कि मानो ये देखो, अब इस लेवल पे अगर देखोगे तो इस लेवल पे आप देखो तो यहाँ पर ये लेवल का ब्रेकडाउन आया है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर जाना था फॉलो थ्रू के साथ आपको डाउन साइड में, तो आप क्या करते हैं, 20% क्वांटिटी आप अपनी लगा देते, ताकि 20% के साथ आपको जितना बुक करना रहता है आप अपने हिसाब से बुक करते, आपको जहाँ तक का आपको टारगेट ठीक लगता है, ओके। क्योंकि फॉलो थ्रू में अगर जाता है मार्केट तो रीटेस्ट के लिए तो आता है ये बहुत, मतलब मान के चलो 20% टाइम्स ही मार्केट जो रहता है ना, सिर्फ टारगेट आपको ब्रेकडाउन के साथ एकदम तगड़ा वाला सेलिंग दिखता है। जब वो ऊपर से हट के ट्रैप वगैरह करता है ना लोगों को, तभी एकदम गंदा वाला एक बार में डाउन साइड का मूव देता है, ठीक है। अब यहाँ फॉलो थ्रू के साथ 20% के साथ आप चले गए रहते 2,000 रुपये, 10,000 के कैपिटल से 2,000 के साथ फॉलो थ्रू में गए रहते, ओके। और फिर बाकी जब जैसे इसी लेवल पे देखो रीटेस्ट लिया है मार्केट ने, तब आप अपनी 80% क्वांटिटी पूरा आप यहाँ लगा देते, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा आप बुक कर सकते थे। देखो इस लेवल पे क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे हो ना पिन बार जो बनाया है कैंडल, आप इस लेवल पे आप एग्जिट मार देते, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे आप तो परफेक्ट आप ब्रेकआउट और परफेक्ट ब्रेकडाउन आप फाइंड आउट कर सकते हो। और लेवल आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो मान लो ये तो कुछ लेवल्स हो गए, और लेवल दिखाता हूँ आपको। वेट, कुछ परफेक्ट लेवल्स दिखे जहाँ पर आपको इजीली समझ आ जाए ना, वही मैं खोज रहा हूँ ज़रा। चलो यहाँ लेवल है, ओके, ये देखो, ये लेवल का ब्रेकआउट है, आप देख सकते हो। ये लेवल से मार्केट ने वापस से रीटेस्ट, मतलब यहाँ से वापस से फेलियर हुआ, यहाँ से वापस नीचे आया, फिर यहाँ से देख सकते हो ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, ओके। जब यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो ये देखो, जैसे ब्रेकआउट दिया आप 20% क्वांटिटी के साथ जाते हैं अपने, आप अपने 20% क्वांटिटी के साथ अगर यहाँ गए रहते तो देखो आप यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैप होते, तो बट कितना आपका तो 20% सिर्फ था, तो आपको ज़्यादा डर भी नहीं लगता, क्योंकि 20% क्वांटिटी से आप कितना ही 10,000 रुपये से 2,000 का आप रिस्क लिए यहाँ पर, तो 2,000 रुपये में कितना आपका और कम रिस्क बैठा होगा, 2,000 रुपये का अगर कैपिटल का एंट्री की होगी आप तो। उसके बाद फिर आप इंतज़ार करते देखते कि ऊपर या फिर वापस रीटेस्ट लिया है, या आप इस रीटेस्ट पे आप एंटर कर जाते, यहाँ देखते कि यहाँ चलो यहाँ से अच्छा खासा मूव किया, फिर जब यहाँ रीटेस्ट किया तो आप अपनी यहाँ 80% क्वांटिटी आप लगाते, फिर आप यहाँ पर एंटर कर गए रहते। इस तरीके से आप ट्रेड करोगे तो आप एकदम सेफ बचे रहोगे और आपका कैपिटल भी अच्छा रहेगा। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान दे लो कि
हमेशा जब आपको ऐसे ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, फॉलो थ्रू कैंडल के साथ जाना है, तो हमेशा 20% क्वांटिटी के साथ जाओ और 80% क्वांटिटी रीटेस्ट हो जाए तभी जाओ। समझ गए? परफेक्ट ब्रेकआउट मैं बता रहा हूँ, परफेक्ट ब्रेकआउट और परफेक्ट ब्रेकडाउन का। अब मानो ये तो साइडवेज मार्केट है पूरा दिन का, अब ब्रेकडाउन का भी लेवल कुछ देख लेते हैं। ब्रेकडाउन लेवल देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर अगेन अगेन एक लेवल है, ये देखो ब्रेकआउट लेवल। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर यहाँ लेते क्वांटिटी, अगर मान लो 20% क्वांटिटी से लेते तो कितना अच्छा यहाँ से मूव पकड़ सकते थे। देखो कितना अच्छा मूव यहाँ से गया है, पकड़ सकते हो। फॉलो थ्रू में ट्रेड लो, बट हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करते हुए, समझे? 20% अगर आप 20% का अगर आप रिस्क लोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर है। 20 पर अपने कैपिटल 80% का वेट करो, आप रीटेस्ट हो तब आप ट्रेड लो। यहाँ से देखो, यहाँ रीटेस्ट लिया, आप यहाँ ट्रेड लेते नहीं, यहाँ आप ट्रेड लेते, यहाँ पर आप ट्रेड लेके अपना देखते यहाँ फिर वापस से मार्केट नीचे आ गया है तो यहाँ पर आप ट्रैप वगैरह हो जाते। ठीक है, तो चलो वो तो बात की बात है, बट आप यहाँ ले तो सकते थे ना 20% क्वान्टिटी से, तो अच्छा खासा आपको मूव मिल जाता। समझे? तो इसी तरीके से आप ट्रेड लो तो ज़्यादा बेटर है। और हम लोग वो देख लेते हैं अब ज़रा ब्रेकडाउन का कुछ लेवल देख लेते हैं अब, ताकि ब्रेकडाउन का आपको कुछ समझ आ जाए। ओके ठीक है, ब्रेकडाउन का लेवल मिल गया। ये देखो आप, ये देख लो। अब आप यहाँ अगर आप फॉलो थ्रू के साथ गए रहते, अब आप देखो मैं क्यों बोलता हूँ कि फुल क्वांटिटी हमेशा ब्रेकडाउन पे नहीं लिया जाता है या ब्रेकआउट पे नहीं लिया जाता है। यहाँ देखो ब्रेकडाउन पे 100% क्वांटिटी लेते, वापस आता कॉस्ट पे, फिर यहाँ से नीचे गया कॉस्ट पे आता, तो आप क्या होते हैं, आप पैनिक सिचुएशन में चले जाते। इस लेवल पे आप पूरा पैनिक सिचुएशन में चले जाते। ये लेवल जो है, आप फिर सोचते कि अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, बिकॉज लाइव मार्केट में होता है। अब मार्केट सोचो इतना तगड़ा नीचे तक आता है, जब यहाँ से रिवर्स करता है, ये 5 मिनट का कैंडल है। ओके 5 मिनट का कैंडल है, अगर मान लो फॉलो थ्रू में लेते, यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा था यहाँ तक का, फिर जब यहाँ से 2-3 मिनट नीचे रहा, फिर लास्ट 2 मिनट पे रिवर्स कर गया, तो कितना तगड़ा आपका वो दिखाता। और हो सकता क्या पता आपके कॉस्ट से थोड़ा सा पीछे ही आ जाता। तो यहाँ पर आप इस सिचुएशन में पैनिक सिचुएशन में हो जाते हैं। समझे? इसीलिए बोलता हूँ कि 20% क्वांटिटी से ट्रेड लेते, डर का कुछ रहता ही नहीं। ये देखते समझ आता कि ये तो रीटेस्ट लेवल टाइप का क्रिएट कर रहा है, फिर आप यहाँ से वापस से 80% अपनी क्वांटिटी लगा देते, तो थोड़ी देर बाद आपका यहाँ तक का आपको टारगेट मिल जाता। इजी तरीके से होल्ड करते हैं। 47,000 एक राउंड लेवल था, यहाँ तक आप इजीली अपने टारगेट लगा सकते थे 80%। तो फिर आपको अच्छा खासा ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ ना, 20% क्वांटिटी को फॉलो थ्रू में डाल दो और 80% से आप रीटेस्ट पे ट्रेड ले लो, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है फॉलो थ्रू के लिए। ओके, तो इसी तरीके से ट्रेड लो। बाकी अब कुछ जोन्स वगैरह मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आज का मार्केट था अब 49,000, अब आज का मार्केट था, ठीक है, 49,000 का अगर देखो तो यहाँ पर मार्केट ने अब क्या किया है। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पर मार्केट ने कोई वो नहीं, ब्रेकआउट तो दिया है, बट किसका ब्रेकआउट दिया देखो। ये अगर ये देखोगे तो ये देखो मार्केट ने एक जोन बनाया है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ इस 49,000 के लेवल पे ये जोन बनाया है, मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया है। तो आप भी ये जोन, ऐसे आप जोन बना लेते, इस जोन का आप देखते ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट में 20% क्वांटिटी आप लगा देते, तो देखो कितना अच्छा मूव जाता। अब आप यहाँ सोचोगे यहाँ पर तो अब आपको कुछ रीटेस्ट वगैरह मिला नहीं, ये इतना लंबा चौड़ा, एक मिनट बाद देखते हैं कितने पॉइंट्स का रैली था। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से आप मेज़र कर सकते हो कि कितना पॉइंट्स कैप्चर किया है। ठीक है, यहाँ पर टैप किया हम लोगों ने। अब ये देखो यहाँ से गाइस ज़रा ये देखो आप, 351 पॉइंट्स, 351.80 पॉइंट्स, 350 पॉइंट आप अगर 20% क्वांटिटी में भी डालते तो आपका जो 100% क्वांटिटी का जो आप ट्रेड में प्रॉफिट करते हो ना, उतना ही प्रॉफिट करते हैं आप, 350 पॉइंट्स इसमें। अब आप बोलोगे भाई इसमें रीटेस्ट तो है ही नहीं, रीटेस्ट इस जोन का जब ब्रेकआउट मार्केट ने किया है ये जोन का, तो इसमें तो रीटेस्ट नहीं। अब मैं आपको रीटेस्ट दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो कैंडल था ना, जब ये जो कैंडल था जब लाइव मार्केट चल रहा था ना, ये वाला कैंडल जब लाइव मार्केट था, तो स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट में ये कैंडल रेड में था। ठीक है, और ये लास्ट के 2 मिनट में कैंडल ग्रीन हुआ है, तो
जब ये ग्रीन हो रहा था ना तभी एंट्री करनी थी आपको, यही रीटेस्ट हो रहा था यहाँ पर। रुको मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। देखो ज़रा 1 मिनट, 49,000 के लेवल पे था ना, हाँ ये देखो, ये देखो मैं क्या बोला, फॉलो, देखो देखो रीटेस्ट कैसे लिया है मार्केट ने 1 मिनट में। फॉलो थ्रू के साथ आपकी ये एंट्री हुई थी, मार्केट यहाँ देखो इस लेवल पर रीटेस्ट लिया है, ठीक है, इस लेवल पर रीटेस्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया है। तो अगर आप 1 मिनट में देखते या 5 मिनट में भी देखते तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ रीटेस्ट लिया, आप यहाँ रीटेस्ट पे घुस गए रहते 80% क्वान्टिटी के साथ, और पूरा यहाँ तक का आप इधर इधर तक का टारगेट आप बुक करते, अच्छा खासा आप पॉइंट्स यहाँ से कैप्चर कर सकते थे। इस लेवल से भी अगर मैं मेज़र करूँ, यहाँ पर भी अगर एंट्री करते तो यहाँ तक का टारगेट कितना, 220 पॉइंट तक आपको मिलता ईजिली। यहाँ तक होल्ड करते 220 पॉइंट तो 250 पॉइंट्स तक का आप तो ईजिली कैप्चर कर लेते। देख रहे हो, इसीलिए बता रहा हूँ कि हमेशा एंटर करो तो ब्रेकआउट पर एंटर करो, बट 20% क्वांटिटी के साथ, और रीटेस्ट में ही जाओ, अपनी 80% क्वांटिटी जो है ना रीटेस्ट पर लगाओ, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ तो ठीक है, ये तो मेरा, बल्कि ये जो एनालिसिस है ये तो मैंने आपको आज ही बता दिया था कि मार्केट 49,500 तक जा सकता है। दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये कल की वीडियो में, अगर मेरी कल की वीडियो में जाना जहाँ पर मैं दिखा रहा था आपको लेवल्स और जोन ड्रॉ करना, कल ही वीडियो में बताया था कि देखो ये लेवल है, ये लेवल है, यहाँ अगर इसका ब्रेकआउट देखो, यहाँ कितना इजी तरीके से देखो समझ आएगा। ये लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, देखो इसको जूम कर रहा हूँ, देखो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, देखो इजी में समझा रहा हूँ अभी, बस थोड़ी देर में बस समझा रहा हूँ। देखो यहाँ से मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, 20% क्वांटिटी के साथ यहाँ घुस जाते हैं ब्रेकआउट पे, फॉलो थ्रू में कोई नहीं, यहाँ तक का गया रहता, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ रहता है, यहाँ रीटेस्ट हुआ है, फिर से यहाँ 80% क्वांटिटी अपनी घुसा दिए रहते, यहाँ से यहाँ तक का पकड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कितना पॉइंट्स है, ये रैली देखो, ये रैली कितना है, 400 पॉइंट्स का, इस 400 पॉइंट्स का यहाँ तक रैली पकड़े रहते हैं, 80% क्वांटिटी, 20% यहाँ घुसाते कोई नहीं, छोटा ही मूव कैप्चर करते हैं। यहाँ से भी अगर यहाँ देखो इस लेवल से यहाँ तक घुसाए रहते तो 200 पॉइंट्स तक का भी रैली है फॉलो थ्रू में, फॉलो थ्रू में 200 कैंडल्स का रैली का पकड़ा, फिर यहाँ रीटेस्ट पे फिर वापस से 80% क्वांटिटी घुसा दी अपनी, क्योंकि ये फॉलो थ्रू में वाला तो मान लो 20% क्वांटिटी वाला तो पूरा रिवर्स हो गया था रीटेस्ट की वजह से। यहाँ तक अगर पकड़ लिया रहता तो अच्छा रहता, अगर भाग जाता तो कोई नहीं, 20% क्वांटिटी से पकड़ लिया रहता, बट अब वापस जब रिवर्स हो गया तो यहाँ रीटेस्ट पे पकड़ लिया अपना 400 पॉइंट्स तक का रैली। यहाँ फिर देखो, यहाँ मार्केट आया, यहाँ बुक, फिर यहाँ रिटेस्ट किया मार्केट ने, जब रिटेस्ट किया तो यहाँ देखो फिर से ब्रेकआउट बनाया है, ब्रेकआउट बनाया, ये ऊपर से ये रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन था, यहाँ ब्रेकआउट बनाया है, ब्रेकआउट के बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ रेड कैंडल आ गई ब्रेकआउट करने के बाद, तो फिर यहाँ से 20% फिर क्वांटिटी लगाए रहते, फिर जब यहाँ फिर से जब ब्रेकआउट आया है अच्छा खासा, जब लगता ब्रेकआउट वगैरह आ रहा है तब इधर वेट करते, वरना फिर इधर अपना एंटर मार देते। फिर यहाँ तो जोन वाला बताया था, यहाँ जो जोन अभी मार्कआउट किया था 49,000 के लेवल पे, देखो यहाँ देखो कितना इजी तरीके से यहाँ जोन वगैरह काम कर रहा है। ये देखो 49,000 के लेवल पे ये जोन बना दिया, मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट किया, यहाँ रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट पे पकड़ लिए रहते, 300-400 पॉइंट्स और हो गया रहता। तो देखो इस तरीके से अगर लेवल्स और जोन्स वगैरह अच्छे से अगर अपने में ड्रॉ करके रहोगे ना, लेवल्स और जोन्स, देखो ये तो मैंने कल लाइव दिखाया हुआ था, कल की वीडियो ज़रा देखना, तो उसमें बताया भी था कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है और कैसे जा सकता है, और सेम मार्केट 49,500 तक मार्केट गया है आज के दिन। ओके, वो SBI का न्यूज़ था, ICICI बैंक का न्यूज़ था, और ये येस बैंक का न्यूज़ था, तीनों प्रॉफिट में है, तो इसीलिए अच्छा खासा रिजल्ट आया था, इसीलिए मार्केट भागा था, जो कि मैंने बताया ही था कि जा सकता है मार्केट। अब देखो इस पैटर्न का ब्रेकआउट किया ट्रेंड लाइन का, यहाँ 20% घुस गए रहते, रिटेस्ट पे फिर 80% घुसा दिए रहते, इजी तरीके से हो जाता है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सब लोग ध्यान दो, अब से रीटेस्ट पे 80% क्वांटिटी लगा देना, और बाकी फॉलो थ्रू में जिसको कैंडल के साथ जाना है 20% कर दो, क्योंकि बिकॉज फॉलो थ्रू में अच्छा खासा जा सकता है, समझे। फॉलो थ्रू कैंडल के साथ अच्छा खासा ये होता है, कभी कभी मार्केट मूव नहीं देता है तो फॉलो थ्रू में हमेशा जाना पड़ता है, ठीक है। तो चलो फिर अब आते हैं मेन स्क्रीन पर, फिर बात करते हैं, ओके, आ जाओ।
तो गाइज होप करता हूँ आपको वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा इजी तरीके से, ठीक है। बहुत सिंपल स्टेप्स से मैंने सब कुछ समझाया कि हमेशा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे अपनी 20% जो क्वांटिटी होती है उसको आप फॉलो थ्रू कैंडल के साथ आप डाल सकते हो, और बाकी का जो आपका बचता है 80% क्वांटिटी उसको आप हमेशा रीटेस्ट पे डालना। मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप 100% क्वांटिटी आप डाल देते हो और अगर आपका मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है ना, तो आप बहुत गंदे तरीके से ट्रैप हो सकते हो और मार्केट बहुत फास्ट फॉल करता है। ये चीज़ तो आपको पता है, अप साइड स्लोली मूव करता है, बट मार्केट जब ट्रैप करके जब फॉल करता है ना तो बहुत गंदे तरीके से फॉल करता है। तो इसीलिए हमेशा ये चीज़ ध्यान देना कि हमेशा ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, जब भी लेवल आए तो सिर्फ 20% आप क्वांटिटी अपनी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे लगाना, बाकी का 80% हमेशा रिटेस्ट के लिए बचा कर रखना, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा, और कमेंट कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर अब हम लोग मिलते हैं डे 4 में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।